अस्सलाम वालेकुम। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है आज। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मनी क्या होती है और इसके डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। लास्ट क्लास में हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी वो सीखी, जिसमें हमने ये सीखा कि पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद किस तरीके से मनी करेंसी आई, फियाट मनी आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आई। ये अपनी शेप्स किस तरह से चेंज करती करती आज अपनी एडवांस शेप में मौजूद है। तो ये जो बुकलेट शेयर किया हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने, वो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, और इसमें से ये आपको नजर आ रहा है डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी। यहाँ से स्टार्ट करना है हमने काम। तो सबसे पहले मनी की डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिस्ट डिफाइन मनी एज एनीथिंग दैट इज जनरली accepted as payment for goods and services is called money। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक निशान कर लें। और डेफिनेशन के बाद आगे फिर हमने देखने हैं फंक्शंस ऑफ मनी। बड़े इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मनी में इसके बेसिकली चार फंक्शन बताए हुए हैं। सबसे पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मुराद आपकी जो मनी करेंसी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शंस का काम देती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होती है ये। ठीक है। इसने काम आज के दौर में भी बार्टर सिस्टम का ही हो रहा है, लेकिन बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी को इसने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में एक के पास कपड़ा है, दूसरे के पास चावल है, तो कपड़े वाले को वो कपड़ा उठा के जाना पड़ता था चावल वाले के पास, उससे फिर चावल उठा के लाने पड़ते थे। तो अब मनी सिस्टम ने क्या कर दिया, अब कपड़े वाले को पॉकेट में उसने अपने करेंसी नोट डाला और वो चला गया चावल वाले के पास। उसको उसने पैसे दिए, उसके बदले में चावल ले लिए, चावल लेके आ गया। तो जो उसको कपड़ा उठा के लेके जाना पड़ता था, उसकी डिफिकल्टी को इसने कम कर दिया। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम आती है, इस ट्रांजैक्शंस के लिए काम आती है। ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल मार्केट्स transactions in our economy, money in the form of currency or check is a medium of exchange and is used to pay for goods and services। तो मनी या चेक यही यूज होते हैं, क्योंकि चेक भी तो मनी की टाइप ही है ना। इससे फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती है। टाइम जो स्पेंड होता था पहले बहुत ज्यादा गुड्स एक्सचेंज में, उसकी प्रॉब्लम कम हो गई काफी हद तक। तो सबसे पहला फंक्शन ये हो गया। आगे इसकी कोई एग्जांपल है, उसको देख लीजिएगा। और बहुत सारे मसाइल इसने हल कर दिए। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसकी प्रॉब्लम को इसने हल किया। और वगैरह वगैरह आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वी कैन सेल गुड्स एंड फॉर मनी टू एनीवन हु वांट्स देम, एंड विद दिस मनी वी कैन बाय गुड्स फ्रॉम पर्सन हु वांट्स टू सेल देम। तो मसले सारे खत्म हो गए। तो इसने ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को, डबल कोइंसिडेंस वाली वांट्स की, वो खत्म की है। नेक्स्ट है जी नंबर टू पे, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे यूज होती है। किसी के पास भी जाएं, वो अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो उस 100 रुपए की वैल्यू उसको पता है। हर किसी के पास जो 100 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि रुपीस पाकिस्तान में एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट यूज हो रहा है। किसी मुल्क में डॉलर एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट यूज होता है। ठीक है। किसी में पाउंड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट यूज होता है। हमारे पाकिस्तान में रुपया ये यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर यूज होता है। तो आप रुपए को किधर भी लेकर जाते हैं तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको माइंड में रखते हुए आपको वो चीज देगा, जो भी उसकी प्राइस है। प्राइस भी हमेशा किसी चीज की जो सेट होती है वो यूनिट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट होती है। जिस तरह अगर आपने जमीन की खरीदो फरोख्त करनी है, पटवारी के पास जाते हैं, तो उसके पास यूनिट ऑफ अकाउंट मरला सिस्टम है।
वो आपको बताएगा कि अच्छा 2 मरले का मकान है, 4 मरले का मकान है, यहाँ पे 8 मरले का मकान बनता है या कनाल में बनता है। अगर आपने लिक्विड फॉर्म में कोई चीज परचेज करनी है, उसका यूनिट ऑफ अकाउंट लीटर है। दूध लेना है तो 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, हर चीज का यूनिट ऑफ अकाउंट होता है ना। इसी तरह अगर आपने लेन देन करनी है तो पैसों का यूनिट ऑफ अकाउंट वो रुपीज है पाकिस्तान में। तो मनी का दूसरा फंक्शन ये है कि यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज होती है। द सेकंड फंक्शन ऑफ मनी इज टू प्रोवाइड अ यूनिट ऑफ अकाउंट विच मीन्स दैट मनी इज यूज टू मेजर द वैल्यू of commodities in any economy. The value of goods and services is measured in term of money। ठीक है, आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। ये दूसरा इसका फंक्शन हो गया। तो तीसरा इसका फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू से मुराद आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट के लिए। ठीक है, आपके पास अगर कोई अमाउंट है मनी की, उसमें से आपने अपनी जरूरत के मुताबिक आज खर्च कर लिए, बकाया आप अपने पास जमा कर सकते हैं। कुछ आपने कल खर्च करने हैं, कुछ परसों, कुछ हफ्ते बाद आपने ट्रांजैक्शन करनी है। तो मनी की ये क्वालिटी है कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है। ये नहीं कि आज के दिन आप इसको यूज करेंगे और कल ये एक्सपायर हो जाएगी, कल यूज नहीं हो सकेगी। स्टोर ऑफ वैल्यू है। जब मनी करेंसी नहीं थी तो पहले लोगों को बहुत मसाइल का सामना होता था। लाइक किसी कमोडिटी को अगर वो एज अ स्टैंडर्ड या यूनिट ऑफ मनी इस्तेमाल करते थे, तो उस कमोडिटी की एक पर्टिकुलर लाइफ थी, उसके बाद वो कमोडिटी खराब हो जाती थी। तो फिर उसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू का इतना वो फंक्शन नहीं था। लेकिन ये आजकल जो मनी करेंसी है, इसके अंदर ये फंक्शन है कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज हो सकती है। तो ये इसका एडवांटेज है प्रीवियस जितनी भी मनी करेंसीज है उनके ऊपर। और जो नंबर 4 पे इसका फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब आप फ्यूचर की पेमेंट्स करने के लिए भी मनी को यूज कर सकते हैं। आप ये एक बड़ा कॉमन मसला होता है। आपने कोई लेन देन की तो उधार पे भी चीजें आपने देनी है किसी को, और वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है 3 महीने बाद आपको पे करेंगे, 6 महीने बाद पे करेंगे। तो आज के दौर में ये आसान है क्योंकि आपके पास एक यूनिट ऑफ वैल्यू मौजूद है। उसको सामने रखते हुए आप उससे डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है भाई, हम उस वक्त के मुताबिक करेंसी रेट के मुताबिक आपसे पे ले लेंगे, या आज की करेंसी रेट के मुताबिक आपसे पेमेंट ले लेंगे। तो डेफर्ड पेमेंट के लिए ये आसान हो गया काम। एक इसका चौथा फंक्शन ये है कि डेफर्ड पेमेंट के लिए ये यूज होती है। पुराने जमाने में डेफर्ड पेमेंट के लिए काफी डिफिकल्टी होती थी, और जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल था बार्टर सिस्टम में। आजकल ये पॉसिबल हो गया। तो ये इसके 4 फंक्शन है। यहाँ तक कि आपका आज का होमवर्क है, इसको ध्यान से देख के आना है, काम करके आना है। जिधर कोई समझ ना लगे वो आपने पूछ लेना है। अगली क्लास में फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज।